हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, इसकी नीड क्या है और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो एक सिंपल स्टैक ओवरफ्लो का क्वेश्चन है कि एक 5 साल के बच्चे को हमें बताना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चे के जो माँ बाप हैं उनका मोटिव ये है कि उस बच्चे को खाना खिला दें। अब उसको खाने के साथ कुछ पीने के लिए भी चाहिए, तो वो उससे कह रहे हैं कि तुम हमें बता दो, हम तुम्हारे लिए सामान ला देंगे। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बच्चा है वो फ्रिज तक ना जाए, क्योंकि अगर वो फ्रिज तक जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि वो फ्रिज खुला छोड़ दे, या फ्रिज में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जो उसके माँ बाप उसे खिलाना नहीं चाहते पर वो ढूंढ के खा ले, या कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जो एक्सपायरी हो चुकी है बट वो उसको कोशिश करेगा खाने की, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसे वो ढूंढने जा रहा है वो उसे मिले ना। तो उसके घर वाले कहते हैं कि तुम हमें बता दो, हम तुम्हारे लिए वो सामान ला देंगे, तुम्हारे को जो है वो खाना खाना है। मतलब माँ बाप का जो मोटिव है वो खाना खिलाने का है अपने बच्चे को। अब वो किस तरीके से खिलाना है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो ला के देंगे। तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है डिपेंडेंसी इंजेक्शन को समझाने के लिए। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लगाते हैं। जो हमारी क्लास है उसको जो भी ऑब्जेक्ट्स चाहिए काम करने के लिए वो उसे सिस्टम प्रोवाइड करेगा। उसको खुद से जाके नहीं बनाने हैं, उसको खुद से ये चीज़ें एक्सेस नहीं करनी है, उसको सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो वो जो क्लास है वो सिर्फ वही काम करेगी जिसके लिए वो बनाई गई है। तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चे के माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो किसी तरीके से खाना खा ले, उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड सामान है वो उसके पेरेंट्स ला के देंगे। तो सेम यही चीज़ हम लोग प्रोग्रामिंग में अप्लाई करेंगे कि हमारी क्लास को जो भी ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे वो हमारा सिस्टम प्रोवाइड करेगा। वो क्लास जो है वो सिर्फ अपना ही काम करेगी जिसके लिए वो बनाई गई है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल है कि हमारी एक कार क्लास है। अब इस कार क्लास को काम करने के लिए इंजन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसने क्या किया, इस इंजन को खुद से बना लिया। तो यहाँ पे हमने एक इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस केस में जो इंजन क्लास है वो इस कार क्लास की डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि बिना इंजन के कार काम नहीं कर सकती। तो ये जो इंजन है वो इसकी डिपेंडेंसी है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ये जो हमारी कार क्लास है वो डिपेंड करती है इंजन पे। बिना इंजन के गाड़ी काम नहीं करेगी। तो ये जो कार क्लास है वो डिपेंड करती है इस इंजन ऑब्जेक्ट पे अपना काम करने के लिए। मतलब इस कार क्लास को इंजन का ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे वो अपना काम कर पाए। कार क्लास का काम क्या है, ड्राइव करना। तो कार को ड्राइव करने के लिए उसे इंजन की ज़रूरत है, इसलिए ये इसकी डिपेंडेंसी हो गई। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डिपेंडेंसी क्या होती है। बट ये जो कोड लिखा है मैंने इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो हमारी कार क्लास है वो टेस्टेबल नहीं है, क्योंकि कार जो है वो इस इंजन पे डिपेंड करती है और इंजन का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने इसी क्लास के अंदर डिफाइन किया है। तो जब तक ये हमारी इंजन क्लास रेडी नहीं होगी तब तक हम इस कार को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारी इंजन क्लास है वो किसी और पे डिपेंडेंट हो, तो पहले हमें वो वाले ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, तब हमें इंजन ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद हम इस कार क्लास को टेस्ट कर पाएंगे। तो ये जो हमारी कार क्लास है अगर उसको मुझे एज ए यूनिट टेस्ट करना है तो उसके लिए मुझे इंजन की क्लास रेडी चाहिए, तभी हम इसको टेस्ट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि कोड जो है हमारा एक्सटेंसिबल नहीं है। तो एक्सटेंसिबल से ये मतलब है कि यहाँ पे ये जो हमारी इंजन क्लास है उसको हमने हार्ड कोड कर दिया है कि भैया ये वाली जो कार है वो हमेशा इसी इंजन पे डिपेंड करेगी। अब फ्यूचर में कोई और टाइप का इंजन आता है तो उसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये डिपेंडेंसी जो है हार्ड कोड कर रखी है। इसलिए ये जो हमारा कोड है वो एक्सटेंसिबल नहीं है, मतलब ये फ्यूचर रेडी नहीं है। फ्यूचर में कोई चेंजेस आते हैं जो कि कॉमन होते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे ईजिली, क्योंकि ये जो हमारी डिपेंडेंसी है वो हार्ड कोडेड है। तो आगे बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस केस में जो हमारी कार क्लास है वो एक से ज़्यादा काम कर रही है। मतलब जो कार का मेन काम है वो है ड्राइव करना, बट वो यहाँ पे इंजन का भी ऑब्जेक्ट बना रही है। मतलब वो जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं वो खुद से बना रही है, तो वो एक से ज़्यादा काम कर रही है। तो यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल है वो वॉयलेट हो रहा है। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब ये है कि जो मेरी क्लासेज हैं जिसके लिए वो बनाई गई हैं वो सिर्फ वही काम करें, बट यहाँ पे ये इंजन का ऑब्जेक्ट भी खुद से बना रही है और ड्राइव भी कर रही है, तो वो एक से ज़्यादा काम कर रही है। अब लेटेस्ट स्टेज में इस इंजन के कंस्ट्रक्टर में कुछ चेंज होता है तो हमें कार क्लास के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग क्लासेस डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर क्लास की एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसका सिर्फ एक ही रीज़न हो चेंज करने के लिए। अगर उस फंक्शनैलिटी में कुछ चेंज हुआ है जिसके लिए वो क्लास बनाई गई थी, अगर उसमें कुछ चेंज है तभी वो क्लास चेंज हो, वरना नहीं हो। तो आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इससे क्या मतलब है, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि मेरी कार जो है वो तो ठीक हो बट उसका इंजन ख़राब हो गया हो। मतलब कार की जो आउटर बॉडी है वो तो ठीक है बट उसका इंजन ख़राब हो गया हो। बट इस केस में क्या होगा, जब हमारा कार का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तभी हमारा ये इंजन का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, आपका इंजन ख़राब हो सकता है बट आपकी कार सही हो सकती है। तो इस केस में ये जो हमारे इंजन ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम है वो इस कार क्लास के साथ जुड़ गई है। जब हमारी कार डिस्ट्रॉय होगी तभी हमारा इंजन डिस्ट्रॉय होगा। तो इसको समझने के लिए एक और नज़रिया भी है। अब सपोज़ ये जो इंजन है इसको मैं किसी और कार के साथ भी यूज़ करना चाहता हूँ तो वो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये रीयूजेबल नहीं है। मतलब मैं इसको किसी और कार में फिट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर रखा है।
इसको हमने यहीं पे बनाया और इसी के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। बट हमारे कोड के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग रीयूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही डेटाबेस का कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रीयूज़ करना चाहते हैं। बट अगर हम लोग इस तरीके से हार्ड कोड करेंगे तो हम उसको रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चारों प्रॉब्लम्स क्लियर हुई होंगी कि क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। तो इस कोड को सही करने के लिए एक छोटा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग इंजन का ऑब्जेक्ट खुद से बना रहे हैं, बट जब भी हमारी कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको हम लोग इंजन पास करेंगे, जिससे वो इस इंजन का यूज़ कर पाए। इंजन हम यहाँ पे खुद से नहीं बनाएंगे, तो जब भी हमें कार का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो हम लोग उसको इंजन का ऑब्जेक्ट देंगे कि ये लो भैया मेरा इंजन का ऑब्जेक्ट और मुझे कार का ऑब्जेक्ट दे दो। तो इसी चीज़ को हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं कि मेरी क्लास के जितने भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसको काम करने के लिए चाहिए, वो हम उसको बाहर से प्रोवाइड करेंगे, उसको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग खुद से क्रिएट नहीं करेंगे उसको, हम उसको इंजेक्ट करेंगे कि ये लो भैया तुम्हारी डिपेंडेंसी, इसके बेसिस पे हमें एक कार चाहिए। तो इस टेक्निक को हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में बोलूँ, मेरी क्लास को काम करने के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स चाहिए वो मुझे मेरा सिस्टम प्रोवाइड करेगा, मैं उनको खुद से क्रिएट नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं उनको खुद से क्रिएट करूँगा तो कुछ प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए मेरा सिस्टम जो मुझे डिपेंडेंसीज देगा उसके बेसिस पे मैं काम करूँगा। तो ये जो टेक्निक यूज़ करी हमने यहाँ पे, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कहते हैं, क्योंकि जो इसकी डिपेंडेंसी है वो हमने इसके कंस्ट्रक्टर में पास करी है। सिमिलरली हमारे पास फील्ड इंजेक्शन भी होता है। अगर हम लोग इसकी फील्ड्स में यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ऑब्जेक्ट सेट करेंगे तो उसको हम लोग फील्ड इंजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है इंजन नाम की, तो जब भी मुझे कार क्लास को यूज़ करना होगा तो मुझे मेक श्योर करना होगा कि मेरा इंजन ऑब्जेक्ट सेट है, तभी हमारी कार जो है वो ड्राइव कर पाएगी, वरना यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो इसको हम लोग फील्ड इंजेक्शन कहते हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी डिपेंडेंसीज। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर हुए होंगे। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर में डिपेंडेंसीज पास कर रहे हैं, फील्ड इंजेक्शन, फील्ड्स में डिपेंडेंसी पास कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इस कोड से ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हुई। अब इस कार क्लास को काम करना है तो उसको इंजन जो है वो बाहर से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक डमी इंप्लीमेंटेशन भी पास कर सकता हूँ इंजन की, और उसके बेसिस पे इस कार क्लास को टेस्ट कर सकता हूँ। मुझे एक फुल फ्लेजेड इंजन नहीं चाहिए इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इंजन जो एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, मतलब उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई डमी इंप्लीमेंटेशन भी पास कर सकता हूँ और उसके बेसिस पे मेरी कार क्लास जो है वो टेस्ट कर पाएंगे हम। अब इस केस में ये जो हमारा कोड है वो एक्सटेंसिबल भी है। अब फ्यूचर में कोई और इंजन की इंप्लीमेंटेशन आएगी तो मैं उसका वो वाला ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। सपोज इलेक्ट्रिक इंजन आता है तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। उसके बेसिस पे ये जो मेरी कार है उसको मैं यूज़ कर पाऊंगा। मतलब ये जो मेरी कार क्लास है वो हार्ड कोडेड डिपेंडेंसी का यूज़ नहीं कर रही है, जो उसे मिलेगा उसके बेसिस पे वो काम करेगी। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्योंकि कार जो है वो इंजन का ऑब्जेक्ट खुद से नहीं बना रही है, उसका जो काम है वो सिर्फ वही काम कर रही है। सिमिलरली अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूँ, मतलब रीयूजेबिलिटी की बात करूँ, तो इंजन ऑब्जेक्ट जो है इस केस में वो इस कार क्लास पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरा कार क्लास डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मेरा इंजन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अलग से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो उसकी अपनी लाइफ साइकिल है और इस कार क्लास की अपनी लाइफ साइकिल है। अगर कार का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ज़रूरी नहीं है कि इंजन का ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस छोटे से चेंज की वजह से, जिसको हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं, तो ये जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसलिए हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारा कोड है वो एक्सटेंसिबल हो और फ्यूचर रेडी हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो सपोज़ मुझे एक यूज़र रजिस्ट्रेशन सर्विस बनानी है, मतलब मुझे यूज़र को रजिस्टर कराने के लिए एक सर्विस बनानी है। तो मेरे को एक यूज़र को स्टोर करना होगा, मतलब मेरे डेटाबेस में स्टोर करना होगा या किसी थर्ड पार्टी में स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हमें कुछ कोड लिखना होगा, प्लस मुझे कुछ ईमेल भेजना होगा। जैसे हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा तो उसको मुझे ईमेल भेजना होगा, वेलकम ईमेल, कि भैया आप रजिस्टर हो चुके हो। तो उसको हमें इंप्लीमेंट करना होगा। तो इसमें देखेंगे कि हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कैसे यूज़ करेंगे। तो ये इसका एक सैम्पल कोड है। तो इस यूज़ केस को लेके चलेंगे, देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको कैसे फिक्स करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में, आईटी